आज की वीडियो में हम फॉस्फोलिपिड्स के बारे में बात करेंगे, जो कि एक कॉम्प्लेक्स लिपिड है। लिपिड्स की बेसिक नॉलेज के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। आई विल शेयर लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो। फॉस्फोलिपिड्स को कंटिन्यू करते हैं। फॉस्फोलिपिड्स आर कॉम्प्लेक्स लिपिड एंड इट कंटेन्स फैटी एसिड्स, अल्कोहल। फॉस्फोलिपिड्स में दो टाइप की अल्कोहल प्रेजेंट हो सकती है, या तो ग्लिसरॉल या फिर स्फिंगोसिन। दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होती, दोनों में से कोई एक अल्कोहल प्रेजेंट होगी, ईदर ग्लिसरॉल और स्फिंगोसिन। अब वो ग्रुप्स जो इन्हें कॉम्प्लेक्स लिपिड्स बनाते हैं वो हैं फॉस्फोरिक एसिड एंड सम बेस। ये जो बेस होते हैं ये नाइट्रोजिनस हो सकते हैं या नॉन नाइट्रोजिनस बेस हो सकते हैं। नाइट्रोजिनस मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर नॉन नाइट्रोजिनस बेसेस प्रेजेंट हो सकते हैं इसके अंदर। फॉस्फोलिपिड्स आर द मेन लिपिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। ये चीज़ हम प्रीवियस वीडियो में भी समझ चुके हैं कि फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ये बाई लेयर फॉर्म करते हैं लिपिड की, कुछ इस तरीके से। दीज आर एम्फीपैथिक इन नेचर। एम्फीपैथिक प्रॉपर्टी हम लिपिड की पहले पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, एक पोलर हेड होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है, और एक नॉन पोलर टेल होती है जो हाइड्रोफोबिक होती है। फॉस्फोलिपिड्स में पोलर हेड अल्कोहल, फॉस्फोरिक एसिड और बेस से बनती है, और नॉन पोलर टेल फैटी एसिड से मिलकर बनती है। फॉस्फोलिपिड्स में प्रेजेंट होते हैं बेस, जो कि नाइट्रोजिनस हो सकते हैं या फिर नॉन नाइट्रोजिनस हो सकते हैं। नाइट्रोजिनस बेस सच एज कोलिन, इथेनोलामाइन एंड सेरीन, जो कि एक अमाइनो एसिड भी होता है। नॉन नाइट्रोजिनस बेस में आइनोसिटॉल, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल एंड डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल को हम कार्डियोलिपिन भी बोलते हैं। कार्डियोलिपिन का यूज़ हम सिफिलिस के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भी करते हैं, जिसे हम RPR टेस्ट बोलते हैं, रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट टेस्ट। फॉस्फोलिपिड्स में अल्कोहल दो टाइप की होती है, ग्लिसरॉल या स्फिंगोसिन। ग्लिसरॉल होगी तो उसे हम बोलेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड या फिर फॉस्फोग्लिसराइड। स्फिंगोसिन अल्कोहल होगी तो उसे हम बोलेंगे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड या स्फिंगोमाइलिन। माइलिन टर्म आपने न्यूरॉन्स में सुना होगा, जहाँ पे माइलिन शीट की कोटिंग होती है जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करती है न्यूरॉन्स को। ये माइलिन शीट्स भी स्फिंगोफॉस्फोलिपिड से ही बनती है। सबसे पहले हम उन फॉस्फोलिपिड्स को समझेंगे जिनके अंदर ग्लिसरॉल अल्कोहल होती है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, these are major lipids that occur in biological membrane. बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली फॉस्फोलिपिड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होती है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में भी बेस नाइट्रोजिनस हो सकता है या नॉन नाइट्रोजिनस हो सकता है। नाइट्रोजिनस बेस कंटेनिंग ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के एग्जाम्पल हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन एंड फॉस्फेटिडाइल सेरीन। नॉन नाइट्रोजिनस बेस कंटेनिंग ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के एग्जाम्पल हैं फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल एंड कार्डियोलिपिन। सबसे पहले हम नाइट्रोजिनस बेस कंटेनिंग ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के फंक्शंस देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल था फॉस्फेटिडाइल कोलिन, जिसे हम लेसिथिन भी बोलते हैं। इसका ग्रीक में मतलब होता है एग योक। फॉस्फेटिडाइल कोलिन आर मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। Phosphatidyl choline represents large portion of body stores of choline. Choline जो है phosphatidyl choline की फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्टोर होता है। choline न्यूरॉन्स की कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। Our body is unable to synthesize choline. That's why choline is an essential nutrient and it regulates vital bodily functions. Phosphatidyl choline का एक एग्जाम्पल है डाइपल्मिटॉइल लेसिथिन। डाइपल्मिटॉइल लेसिथिन एक बहुत ही इफेक्टिव सरफेस एक्टिव एजेंट होता है और लंग सर्फेक्टेंट का प्रिकर्सर भी है। ये एल्वियोलर सरफेस टेंशन को रिड्यूस करके उसे कोलैप्स होने से बचाता है। लंग्स की टाइप 2 एपिथेलियल सेल्स इसको सिक्रीट करती हैं। सरफेस टेंशन और सर्फेक्टेंट पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, आई विल शेयर लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो। सेकेंड इज फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन, ऑल्सो नोन एज सिफेलिन। ये लेसिथिन के साथ ही अकर होते हैं और ब्रेन और नर्वस टिश्यू में पाए जाते हैं। कोएगुलेशन फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन भी सिफेलिन से ही कंपोज होता है।
कोएगुलेशन फैक्टर्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। थर्ड इज फॉस्फेटिडिल सेरीन। ये फॉस्फोलिपिड सेफेलिन की तरह ही होते हैं, बट यहाँ पे इथेनॉल अमीन की जगह अमाइनो एसिड सेरीन प्रेजेंट होता है। ये फॉस्फोलिपिड्स भी ब्रेन और नर्वस टिश्यू में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ अमाउंट इसका अदर टिश्यू में भी प्रेजेंट होता है। इसका की रोल है सेल साइकिल सिग्नलिंग। ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सप्रेस होते हैं और सेल की लाइफ को इंडिकेट करते हैं। सेल्स जब पुरानी होती हैं तो वो अपने आप रप्चर होने लग जाती है। इस फिनोमिनन को बोलते हैं एपोप्टोसिस। एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉस्फोलिपिड ऑन सेल मेम्ब्रेन इंडिकेट्स एपोप्टोसिस ऑफ सेल। एपोप्टोसिस को अगर डिफाइन करें तो उसे हम बोल सकते हैं इट इज़ अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। नेक्स्ट इज नॉन नाइट्रोजिनस बेस कंटेनिंग ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। इसमें सबसे पहले है फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल। फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल एक इम्पॉर्टेंट सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट है। इसके अलावा ये ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन को भी मीडिएट करता है। सेकेंड इज डाइफॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल, जिसे हम कार्डियोलिपिन भी बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का मेजर लिपिड है। ये एक लौता ऐसा फॉस्फोलिपिड है जिसके अंदर एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया जो सिफिलिस कॉज करता है, उसके अगेंस्ट बनने वाली एंटीबॉडीज इसको भी एज अ एंटीजन डिटेक्ट करती हैं। इसीलिए कार्डियोलिपिन को सिफिलिस के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भी यूज में लेते हैं। कार्डियो टर्म हार्ट के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले ये हार्ट मसल से आइसोलेट किया गया था, इसीलिए इसको कार्डियोलिपिन बोलते हैं। तो अभी तक हमने उन फॉस्फोलिपिड्स को पढ़ा जिसमें ग्लिसरॉल अल्कोहल होती है और उसे फर्दर क्लासिफाई किया नाइट्रोजिनस और नॉन नाइट्रोजिनस बेस के बेसिस पे। अब हम स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स को समझेंगे। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, जिसे स्फिंगोमाइलिन भी बोलते हैं। माइलिन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मैरो या कोर। पहले ऐसा समझा जाता था कि माइलिन जो है वो नर्व फाइबर के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए इसको माइलिन टर्म दिया गया। पर असल में माइलिन्स न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट होती है और उन्हें इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। दिस इज द ओनली फॉस्फोलिपिड विच इज नॉट डेराइव्ड फ्रॉम ग्लिसरॉल अल्कोहल। स्फिंगोसिन एक अमाइनो अल्कोहल है जिसके अंदर लॉन्ग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन प्रेजेंट होती है। ये नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होती है और न्यूरॉन्स में माइलिन शीट की फॉर्म में उन्हें इंसुलेट करती है। दैट्स ऑल अबाउट फॉस्फोलिपिड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।